स्टूडेंट्स वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का अभ्यास सागर का पार्ट 3। इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास सागर के पार्ट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो मेनली इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। इन दो नामों से आप पहले ही से ही परिचित होंगे क्योंकि इसको आपने क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य जिस और वहाँ इसमें कुछ मोटे काले शब्द जो हैं वो दिए हुए, डार्क किए हुए हैं। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसे परिस्थितियों, सद्भाव, अहिंसक। देखिए यहाँ इसमें कुछ शब्द है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया है जिससे उसका मीनिंग बदल गया। जैसे कि अहिंसक में अ जुड़ गया है इसमें और अगर हटा दें तो क्या हो जाता है हिंसक। हिंसक मतलब कि आक्रामक टाइप का और अहिंसक यानी कि शांति प्रिय। तो देखिए हिंसक में अ जुड़ गया इसके शब्द के पहले, तो जो ये शब्द है हिंसक ये हो गया आपका मूल शब्द और इसके पहले जो जुड़ गया वो हो गया आपका उपसर्ग। उपसर्ग पहले जुड़ता है तो इसके अर्थ में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। फिर है ये सुशोभित और फिर है आपका इसमें आदान प्रदान, दुर्भाग्य। अब इन शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। ये सारे शब्द यहाँ पर देखिए लिख लिए गए हैं। परिस्थितियों, सद्भाव, अहिंसक, सुशोभित, आदान प्रदान, दुर्भाग्य। ठीक है। परिस्थितियों को अगर हम तोड़ते हैं इस तरह से, परि जोड़ स्थितियों। स्थितियों क्या है, मूल शब्द। मूल शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई मीनिंग होता हो और उसमें अगर जो जुड़ता है जो शब्दांश, जो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है। इसे इन सब शब्दों का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो मूल शब्द है इनका मीनिंग होता है। इसी तरह सद्भाव में सद प्लस भाव मूल शब्द हो गया और सद इसमें जुड़ गया। प्लस हिंसक अहिंसक, सुशोभित का सु प्लस शोभित, आदान का आ प्लस दान, प्रदान का प्र प्लस दान और दुर्भाग्य का दुर प्लस भाग्य। हाँ, ऊपर दिए गए सभी शब्दों के आरंभ में एक शब्दांश जोड़ा गया है। शब्दांश का मतलब क्या हुआ, शब्द का अंश यानी कि इस शब्द का कोई उसका पार्ट जोड़ा गया है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है। उसका अर्थ में, उसकी मीनिंग में चेंजेस आ गया है। जैसे कि भाग्य, भाग्य शब्द है और इसमें एक शब्द का एक पार्ट जोड़ दिया गया और इससे इसका जो मीनिंग है उसमें क्या हो गया, चेंज आ गया, दुर्भाग्य हो गया। भाग्य का मतलब हो गया अच्छा भाग्य, से किसी का अच्छा किस्मत हो, लकी हो, और दुर्भाग्य जैसे जो अनलकी हो गया। तो इन शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। तो ये जो शब्दांश हैं, ये सारे शब्दांश जो जुड़ के इसके अर्थ को चेंज कर दिए हैं, इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो ये उपसर्ग की परिभाषा आपको यहाँ पर याद रखना है। ये शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा है। अब निम्नलिखित उपसर्ग और मूल शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ पर उपसर्ग लिखे हुए हैं और ये मूल शब्द है, इन्हें जोड़ना है और नया शब्द को यहाँ पे लिखना है। बहुत ही आसान है ये। से प्रति प्लस कार प्रतिकार, अनु प्लस मान अनुमान, अभि प्लस नव अभिनव, अव प्लस गुण अवगुण, वि प्लस द्रोह विद्रोह, अप प्लस यश अपयश। ये हो गया उपकार, कुमार्ग, दुर्बल, बेईमान। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर में यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग लिख कीजिए। अब यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, जैसे निदान, इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, तो उसे आपको अलग लिखना है। जिस तरह से ये आपने अभी यहाँ ऊपर में किया, ये मूल शब्द था, ये शब्द था, इसमें से ये उपसर्ग और ये मूल शब्द दोनों अलग किया हुआ है। तो इसका आपको रिवर्स करना है, उल्टा तरह से यहाँ पे लिखना है। निदान का हो गया नि जोड़ दान, निर्भय का हो गया निर जोड़ भय, पराजय का हो गया परा जोड़ जय, परिजन का हो गया परि जोड़ जन, प्रस्थान का हो गया प्र जोड़ स्थान। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं। अब किसमें कौन सा जोड़ने पे कोई नया शब्द जो है मीनिंगफुल शब्द बनता है, आपको उसके अनुसार इससे चुनना है और यहाँ पर जोड़ना है। जैसे हार में क्या जोड़ते हैं, तो हार में यहाँ पे देखिए आ है, तो आ जोड़ देंगे, आ प्लस हार आहार। सु जोड़ गम सुगम, अध जोड़ खिला अध खिला, इन्हीं में से लेना है।
अन जोड़ मोल अनमोल, अ जोड़ काल अकाल, प्रति जोड़ दिन प्रतिदिन। नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे अभी आपने पढ़ा था, सामाजिक, समझदार, मूर्खता और पड़ोसी, ये सब डार्क किए हुए हैं। इन सेंटेंस को आप पढ़िए और इसमें देखिए जो डार्क किए हुए हैं ये शब्दों पर ध्यान देना है। तो अब इन वाक्यों के मोटे काले शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। जैसे अभी आपने पीछे पेज में किया था उपसर्ग में। तो ये सारे शब्द क्या है? सामाजिक है, समझदार है, मूर्खता और पड़ोसी है। अब इसमें मूल शब्द हो गया आपका समाज और जोड़ इक, ये शब्दांश हो गया इक। समाज जोड़ इक हो जाता है सामाजिक। समझ जोड़ दार हो गया समझदार। मूर्ख जोड़ ता हो गया मूर्खता। पड़ोस जोड़ ई हो गया पड़ोसी। तो ऊपर दिए गए शब्दों के अंत में एक शब्दांश जोड़ा गया है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है। तो उपसर्ग में क्या देखा था हमने कि जो शब्द है वो जो ये शब्दांश है ये उस शब्द के पहले जुड़ता है, और इसमें क्या है कि शब्द के अंत में जोड़ा गया है शब्दांश इसके इधर साइड, और जब इधर साइड जुड़ता है पहले तो उपसर्ग हो गया, और इस शब्द के बाद में जुड़ता है तो ये प्रत्यय हो गया। इन शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रत्यय की परिभाषा दी हुई है, इसको आपको याद रखना है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम यहाँ प्रत्यय का प्रैक्टिस करने वाले हैं। नंबर 7 में नीचे लिखे शब्दों के साथ उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ पर देखिए आपका प्रत्यय का दिया हुआ है, इस कॉलम में बहुत सारे। आपको उचित प्रत्यय को जोड़ना है और उसमें नया शब्द बनाना है। स्वर्ग प्लस ई स्वर्गीय, उदार प्लस ता उदारता, बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा, मूर्ख प्लस ता मूर्खता, प्रारंभ प्लस इक प्रारंभिक, गरीब प्लस इक ई गरीबी, परिवार प्लस इक पारिवारिक, स्त्री प्लस त्व स्त्रीत्व, बच्चा प्लस पन बचपन, स्वभाव प्लस इक स्वाभाविक। नंबर 8 नीचे दिए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। अब ये मूल शब्द हैं। अब यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स नहीं दिया हुआ है, अपने से कुछ जो प्रत्यय इसमें उचित लगे वो जोड़ करके आपको नया शब्द बनाना है। तो चिल्ला में हमने जोड़ दिया आहट, तो चिल्ला जोड़ आहट चिल्लाहट। चढ़ प्लस ना चढ़ना। दया में जोड़ दिया हमने आलू, तो दयालु हो गया। उड़ जोड़ आन उड़ान। सज जोड़ आवट सजावट। नीचे लिखे प्रत्ययों में उचित शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। अब यहाँ प्रत्यय दिया हुआ है आपको, इसमें मूल शब्द आपको जोड़ना है। पहले क्या था, मूल शब्द दिया था, आपको प्रत्यय जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय पहले से ही लिखा हुआ है। अब मूल शब्द आपको लिखना है। इक में एक से बहुत में बहुत सारे शब्द जोड़ करके आप एक प्रत्यय का यूज कर सकते हैं। हमने जोड़ दिया यहाँ पे धर्म, तो धर्म प्लस एक धार्मिक, टिक प्लस आओ टिकाऊ, दोस्त प्लस दोस्ती, ये दोस्त है यहाँ दोस्ती नहीं समझिएगा, दोस्त प्लस ई दोस्ती, गड़गड़ प्लस आहट गड़गड़ाहट, बर्फ प्लस ईला बर्फीला, नाग प्लस इन नागिन, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, शिल्प प्लस कार शिल्पकार। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। अब ये शब्द दिए हुए हैं। अब इसमें आप देखिए कि इसमें उपसर्ग है कि प्रत्यय है, क्या है वो आपको लिखना है उस कॉलम में, और मूल शब्द तो है ही, उसे मूल शब्द के कॉलम में लिखना है। कुपुत्र में देखिए कु आपका उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है। ये पुत्र, इनके पहले कु जुड़ा है, पुत्र का मीनिंग हो जाता है कु का नहीं। यहाँ पे हम लिख देंगे कु उपसर्ग और पुत्र मूल शब्द है, प्रत्यय इसमें कुछ भी नहीं है। लिखावट में उपसर्ग नहीं है, लिख मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है। पुरुषत्व देखिए पुरुष के बाद जुड़ा है, यहाँ उपसर्ग नहीं होगा, पुरुष मूल शब्द हो गया, अर्थव प्रत्यय हो गया। भर पेट, तो भर आपका उपसर्ग हो गया और पेट मूल शब्द हो गया, प्रत्यय में डैश डाल देंगे। प्रतिक्रिया में प्रति उपसर्ग, क्रिया मूल शब्द और प्रत्यय यहाँ पर कुछ नहीं है तो डैश डाल देंगे। कृपालु, कृपालु में उपसर्ग कुछ नहीं है, कृपा मूल शब्द है, उसके बाद आलू प्रत्यय है। नैतिक में भी उपसर्ग कुछ नहीं है, नीति प्लस इक हो गया आपका प्रत्यय। उपकार में उप हो गया उपसर्ग और प्लस कार मूल शब्द हो गया और प्रत्यय यहाँ कुछ नहीं है। चमकीला में
यहाँ पर उपसर्ग नहीं होगा, इसमें चमक जोड़ ईला प्रत्यय है। नंबर 11 निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अनुनासिक चिन्ह इस तरह का होता है, चंद्र बिंदु। बांसुरी में बा के ऊपर, गांव में गा के ऊपर, महंगी में ह के ऊपर, सांस में सा के ऊपर, दांत में दा के ऊपर, कहाँ में हा के ऊपर, चांदनी में चा के ऊपर, मुंह में म के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। नंबर 12 निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। मधुकर ने कहा, यहाँ पर अल्प विराम होगा। मैंने जब अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है, फिर यहाँ पूर्ण विराम होगा। सुजाता, यहाँ पे अल्प विराम, मानसी अल्प विराम, अंकिता अल्प विराम, सभी नामों के आगे अल्प विराम, उसके बाद रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं, पूर्ण विराम। आहा, देखिए तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। हलवा खाकर मजा आ गया, पूर्ण विराम। माँ ने क्रोधित होकर पूछा, यहाँ अल्प विराम, उसके बाद यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू होगा। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक की दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद हो जाएगा। नंबर 13 निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो जहाँ पुल्लिंग लिखा हुआ है तो उसका आपको स्त्रीलिंग करना है, जो स्त्रीलिंग लिखा हुआ है उसका आपको पुल्लिंग करना है। तो आचार्य का हो गया आचार्या, और भवदिया का हो गया भवदीय, नायक का नायिका, स्वामी का स्वामिनी, कवित्री का कवि और विदुषी का विद्वान। नंबर 14 निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से पूरा कीजिए। यानी कि जो कोष्टक में दिया हुआ है ये एक वचन है, इसका बहुवचन आपको यहाँ पे फिल करना है। संतरा का हो गया संतरे, वह का हो गया वे, कविता का हो गया कविताएं, झाड़ी का हो गया झाड़ियां, महीना का हो गया महीने। नेक्स्ट 15 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। मोटे काले कौन सा है, कोई। कोई कौन सा सर्वनाम है, कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ में कोई निश्चित नहीं किया गया कि कौन है। कोई मतलब कि कुछ पता नहीं, तो अनिश्चय है। गिलास किसने तोड़ा, किसने मत तोड़ा, यहाँ देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगा, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह तुम्हें स्वयं मतलब तुम्हें स्वयं सब बता देगा, तो ये हो गया स्वयं हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। अरे आप कब आए, आप कौन सा हो गया, ये मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन है क्या कि जो कार्य पूरा करेगा वही खेलने जाएगा, तो जो सो जो वही इस तरह से आए, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है, आप देखते हैं कि वह अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है। अपने मित्र के साथ हुई बातचीत की कल्पना कीजिए और उसे संवाद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसको भी देख के लिख सकते हैं या फिर अपने से भी लिख सकते हैं। इसे मैं कहती हूँ, नमस्ते मित्र, तुम अपने घर का कूड़ा मेरे घर के किनारे क्यों फेंक रहे हो? तो मित्र कहता है, माफ करना, यहाँ पास में कोई कूड़ादान नहीं था, इसलिए यहीं डाल दिया। तो फिर मैं कहती हूँ, ऐसा करने से गंदगी फैलती है, बदबू आती है और बीमारियां भी फैलती है। तो मित्र कहता है, मुझे इसका इतना नुकसान नहीं पता था। फिर मैं कहती हूँ, हमें हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर मित्र कहता है, तुम सही कह रहे हो, आज के बाद में मैं कभी भी यहाँ कूड़ा नहीं फेंकूंगा। फिर मैं कहती हूँ, धन्यवाद, अगर हम सभी मिलकर सफाई रखें तो हमारा मोहल्ला हमेशा साफ स्वच्छ रहेगा। ये मित्र कहता है, बिल्कुल, अब मैं दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करूंगा। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।